इंशाअल्लाह करीम अपनी जो भी हमें डिस्कस करना है इंशाअल्लाह करीम, जो भी चीज़ें बातें आपके साथ एक जो सेशन रखा है, इसका आगाज़ हम इंशाअल्लाह करीम सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत से कर लें। दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आफियत निशान है कि लोगों, बेशक तुम में से बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। कितनी बेहतरीन फार्मूला है। इसकी तशरीह तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जहन में समझ आती है चीज़, क़यामत का दहशत होगा, है ना, कितना खौफनाक मंजर होगा। और सब चाहेंगे कि यहाँ से बच जाए, या तो जन्नत की तरफ देख के जाए या तो जहन्नम की तरफ, बस इससे बच जाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फॉर्मूला बता दी। जल्दी से नजात पाने वाला शख्स कौन होगा? जो मुझ पर कसरत के साथ अगर देखा जाए तो कितना शुमार किया जाए। यहाँ पे कुछ माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ और आलिम दीन भी बैठे हैं। बुक्स में जब हम पढ़ते थे ना कि हमारे जो असलाफ थे वो दिन में 12,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते थे, तो अक्ल जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। 12,000 बार, हम तो 100 बार भी नहीं पढ़ रहे कि 12,000 बार कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, और अगर आप आज रिसर्च बस चैट जीपीटी सबके पास, वहाँ पे आप बस इतना ही डाल दीजिए कि एवरेज वर्ड्स जो एक औरत या मर्द 24 घंटों में कितना बोल देते हैं, तो मर्द के लिए 16,000 बातें लिखते हैं। ये जो मर्द है ना, आदमी, ये 24 आवर्स में 16,000 वर्ड्स। तब ये बात समझ आ गई कि उनके पास एक ही काम था कि वो दुरूद शरीफ बस पढ़ा करते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने हमें क्या 12,000 वाले इस साइड है और एक कसरत वालों के साथ शुमार होंगे, और इनमें से कोई उठना चाहे कि मैं भी इनके साथ मिलूं, तो कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ना होगा ताकि इनका भी शुमार इसी के साथ किया जाए। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि दिन में 24 आवर्स में आप 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपका भी शुमार कसरत वाले दुरूद पढ़ने वालों के साथ हो जाएंगे। खैर, शबीर भाई ने यहाँ पे बयान किया, हम बयान नहीं करेंगे, हम एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, जो कि हम एक नया एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। क्या खास बात है इसमें, क्या जरूरत पड़ी हमें, क्यों जरूरत पड़ी, बाकियों से क्या हटके इसमें, ये आज इंशाअल्लाह हम इस पे थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं और इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप सब दें मुझे, कि टीचर की डेफिनेशन क्या होती है? जी, टीचर की डेफिनेशन आप सब मुझे बताइए। ठीक है, इस पर टीचर की डेफिनेशन कोई मुझे बताएगा? जी, कोई तो बोलो यार। जी सर, कोई अगर बोलेगा कि उस्ताद टीचर की डेफिनेशन आप बताएं। तालीम देना, माशाल्लाह। और कोई दूसरा बोले तो सब पढ़े लिखे माशाल्लाह। जी, पढ़ाने वाला और सिखाने वाला और जी तदबीर देने वाला, है ना, माशाल्लाह।
कि स्टूडेंट्स के मॉरल कैरेक्टर, मॉरलिटी बढ़ाना ये टीचर का नाम होता है। लेकिन अगर आप आज की डेफिनेशन देखेंगे, टीचर इज इक्वल टू पढ़ाने वाला नहीं, टीचर इज इक्वल टू सिखाने वाला नहीं। आज की मॉडर्न डेफिनेशन ब्रिटिश काउंसिल से मैंने सीख पढ़ी थी कि टीचर आज के दौर में होना चाहिए मोटिवेटर। टीचर आज के दौर में क्या होना चाहिए? अगर इसके पास मोटिवेशन है तो जाके टीचिंग के लायक है। तो इसमें एक छोटी सी ये चीज जो है मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है सर, हर चीज की लाइसेंस होती है ना। आपको गाड़ी चलानी है तो आपको पहले ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, देन यू विल बी एबल टू ड्राइव द कार। अदरवाइज आपको चालान होगा, आपके पास पता नहीं क्या क्या केसेस होंगे। तो बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चलाता, क्योंकि इतनी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इतनी स्ट्रांग है। और किस चीज के लिए लाइसेंस चाहिए? अगर आप डॉक्टर MBBS कर लेते हैं तो भी आपको एक लाइसेंस मिलती है कि आपको एक क्लिनिक चलाने की इजाजत दी जाती है। अगर आप मेडिकल शॉप चलाते हैं तो आपको एक लाइसेंस दी जाती है। अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं केमिकल्स का, उधर इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, तो आपके पास एक लाइसेंस होनी चाहिए। अच्छा, कुछ मुल्कों में जो ना, अगर आप अमेरिका की तरफ जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो वहां पे जो एमिनेशन या आर्म्स का आप बताएंगे ना, वहां पे उसकी लाइसेंस भी दी जाती है, इजीली मिल जाती है। लेकिन उनमें और हम में एक चीज में फर्क है। अगर उनको वाकई में आर्म्स के लिए लाइसेंस चाहिए तो उनको दी जाती है, बड़े इजीली मिल जाता है, और हमारे यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन वहां और हम में एक चीज फर्क है कि वहां टीचर को पढ़ाने के लिए टीचर लाइसेंस होना जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। कोई भी आके जो है ना ग्रेजुएशन किया, आज हमें टीचर बन गया। बनना तो था नहीं, अब किसी काम का वो जो इसका प्रोफेशन था, जो इसको बनने डॉक्टर बनना था, बाय डिफॉल्ट नहीं बन पाया, चलो मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। और भाई मेरा बेटा जो MA अच्छी डिग्री करके है, पढ़ाना आता है नहीं पढ़ाना आता है, दैट्स द सेकेंडरी क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ क्या है, जिसने MA डिग्री की, जिसने मास्टर्स डिग्री की, जिसने PhD की, तो हम उसको डिग्री के साथ तोड़ लेते हैं। मास्टर्स है क्यों नहीं पढ़ाएगा, पढ़ा तो सकता। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे ना, जिस टीचर की एज 45 इयर्स होती है, उनको प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने की इजाजत ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है, नहीं पढ़ा सकता है प्राइमरी वालों को, क्योंकि उनको जो स्पार्क चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो चीज चाहिए वो उनके अंदर नहीं होती। हमारे यहाँ अगर 50 साल का भी टीचर होगा, एक्सपीरियंस है भाई, हाँ तजुर्बा अलग है, तजुर्बा वो उसके ऊपर कोई कलाम ही नहीं। अगर हम थोड़ा 20 साल पहले पीछे जाए ना, जम्मू एंड कश्मीर में सर मुझे याद पड़ता है कि जो मोबाइल फोन नोकिया का आया था ना, वो 2002 या 2003 में आया था, और तब वो 5-6 हजार रुपए में, मुझे याद पड़ रहा है कि 6 हजार रुपए में खरीदा। इन 20 सालों में, 22 सालों में टेक्नोलॉजी ने कितना प्रोग्रेस किया है कि आज आईफोन आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। वो जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, कहां है आजकल? लैपटॉप्स ने उसको पीछे कर दिया, उनकी जरूरत लैपटॉप्स आ गए। आज के दौर में लैपटॉप आपको 7,000 5,000 में भी मिलता है। आज दौर आ गया किसका? आईपैड्स का। अब आप सोचिए, जिन बच्चों को, जो बच्चे आज 5 साल की उम्र में है या 3 साल की उम्र में है, इनको मार्केट कब जाना? आज नहीं जाएंगे, 20 साल बाद जाएंगे। तब पढ़ाने का क्या मयार होगा, तब जॉब्स के लिए क्या चीजें देखनी होती है, हमें उसके लिए आज गौर करना पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है जब मैं स्कूल जाता था ना, तो हमें टीचर्स वो तख्ती लिखवाते थे, पता नहीं याद था वो ट्रेडिशन या नहीं। और मुझे याद पड़ता है हमारे एक बड़ी, मतलब माशाल्लाह वो टीचर भी थे, फिर वो प्रोफेसर बने,
वो हमेशा जब भी हमें देखते थे ना तो बोलते थे बच्चों जरा तख्तियां दिखाओ, तो हम दिखा देते। तो जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी थी ना, खुदा माशाल्लाह शाबाश बेटा आप बहुत आगे जाओ। तो इंटेलिजेंस या आगे कौन बढ़ेगा तब मयार था आपकी हैंड राइटिंग। आज की बात करो, हम 20 साल के आगे की बात नहीं करेंगे, हम आज की बात करेंगे सर। आज हैंड राइटिंग पे कौन फोकस करता है? कौन करता है? पहले जमाने में जब हमारे वहां कोई 10th पास पहले अटेम्प्ट में पास होता था ना, तो पूरा गांव मुबारक के लिए आता था। हाँ पहली बार में यार 10th पास किया, और मार्क्स कितने होते थे? 500 में 250 होते थे। आज के दौर में ना आपकी 10th की मार्कशीट वैलिड है, और अगर आपको IIT में जाना है तो 12th की है। लेकिन अगर आपको प्रोफेसर की जॉब के लिए आगे जाना है, ना 10th की सर्टिफिकेट मानी जाती है ना 12th की मानी जाती है, नहीं मांगी जाती। आज के दौर की बात कर रहा हूं। तो हमें ये पहले आज से ही ये बीज बोना पड़ेगा कि हमें आने वाली नस्लों को किस चीज के लिए तैयार करना है। शायद बहुत कम स्कूल इसके ऊपर तवज्जो दें। तो मैं बात कर रहा था टीचर लाइसेंस। अब जिन मुल्कों में टीचर्स को लाइसेंस दी जाती है ना, वो 6 चीजों पे दी जाती है। कितने चीजों पे दी जाती है? अब हम गौर करेंगे कि हमारे टीचर्स में वो 6 चीजें हैं। अगर वो 6 चीजें पाई जाती है ना टीचर में, तो जाके हम बोलते हैं ये टीचर टीचिंग के लायक। पहला, उसके सब्जेक्ट कमांड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी कि यहाँ पे बोलेगा मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ, ओके यू आर। अब मैं MSc मैथ कब किया है? 2013 में। अब 2013 से आज हो गए 2025, ये 12 साल की डिफरेंस है। मैं उसको 13 साल वाला नहीं पूछूंगा, मैं उस देखूंगा आज के दौर के लायक है कि नहीं है। एक क्वेश्चन 9 9 9 9 9 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 2 1, जरा आंसर दे दो। कोई नहीं देता। क्यों? हमने वो ट्रेडिशनल मेथड रखा है। तो 5 times 9 9 9 9 9 9 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1, आंसर विद इन ए सेकंड दे दो मुझे। अच्छा, बाहर के बच्चे क्यों देते हैं? क्योंकि वो इनकी मेंटल एबिलिटी पे फोकस करते हैं पहले से। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? राइटिंग पे फोकस करते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया में 2020 NEP 2020 जिसको नाम देते हैं, क्यों लाई है? कोई किसी को यहाँ टीचर है कोई? सर आप में से कोई टीचर है यहाँ पे? हाथ खड़ा करें। मॉडर्न टीचर, शाबाश। आप प्लीज सर ऊपर खड़े हो जाइए। एक आपसे बस गुफ्तगू करनी है। जितने भी टीचर साहिबान है ना यहाँ पे, मुझे पता है NEP 2020 क्यों लाई थी, और सर रीजन बिहाइंड दिस। अगर हमारा चल रहा था पहले 1985 का, फिर 2005 का, फिर 2020 में क्या हो गया? उसमें क्या खास बात है? उसमें सर एक पॉइंट है। अब टीचर जो यहाँ बैठे हैं तो सुन लो कि 2nd स्टैंडर्ड तक आपको कोई होमवर्क नहीं देंगे। जब बंदा आपकी जब बेटा किस क्लास में आएगा, बच्चा किस क्लास में आएगा? 2nd स्टैंडर्ड। तब तक फ्रॉम नर्सरी टू 2nd स्टैंडर्ड कोई होमवर्क नहीं देने बच्चे को। क्यों? ये हमने कभी पूछा है खुद से क्यों? क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक अगर वो बच्चा बैठा है ना, सर आपके पीछे, सर ये बच्चा है ना, इनको मेरे पास बुलाइए, मेरे पास आजा बेटे मेरे पास। क्या नाम है आपका? साकिब शब्बीर। साकिब शब्बीर, माशाल्लाह। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2nd क्लास। अब इस बेटे को मैं अगर बोलूंगा कि भाई आपने पूरा ये पैराग्राफ यूं रट्टा मार के पढ़ना है, पढ़ पाएगा? ये पढ़ पाएगा।
मुझे तो लगता है पढ़ता है, क्योंकि हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर इसी बच्चे को मैं बोलूँगा व्हाट इज 0 डिवाइडेड बाई 1, व्हाट्स 1 डिवाइडेड बाई 0, नहीं देगा। आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद है? Yes. सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. माशाअल्लाह करीम, सुना है ना? क्या सुना है? अब अगर इसको मैं बोलूं कि बेटा जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आपको एडिशन आता है? एडिशन आता है? प्लस करना आता है? आता है? उसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? Addition. बताओ, एडिशन का मतलब क्या होता है? Plus करना. प्लस नहीं, मतलब क्या एक्चुअल में? ये चीज नहीं सिखाई जाती है बच्चों। रट्टा मारना, ये बच्चा जो है ना, ये रट्टा मारेगा। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना, यही बच्चा पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। क्यों हम इस बच्चे को जो NEP 2020 आई ना, उसमें क्यों हमने रखा है प्ले वे मेथड? क्यों हमने रखा है कि भाई आप सेकंड क्लास तक कोई होमवर्क नहीं देंगे? क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जब भी आप बच्चे को बोलते हैं ना, लिखो बेटा A, और उसको लिखना, हम क्या कहते हैं? देखो वो, उसको देख लो, उसको देखो कितना अच्छा लिख रहा है। मोटिवेट की जगह ये डिमोटिवेट होता है। और रिसर्च क्या कहती है कि जब भी आप सेकंड स्टैंडर्ड तक के बच्चे को बोलते हैं राइट, इसका दिमाग स्ट्रेस में आता है। किसमें आता है? ये सोचने के लिए कुछ भी चाहिए, बस डिप्रेशन में चला, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, मुझसे पेन पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? नर्सरी के बच्चे को भी बोलते हैं क्यों नहीं लिखना आता? 5 साल के बच्चे को बोलते हैं क्यों नहीं लिखना आता? तभी अगर आप देखेंगे ना, इस बच्चे ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोला ना, जरा मुझे ट्विंकल की स्पेलिंग सुनाओ। नहीं बताओगी? नहीं बताओगी? कब स्कूल वाले इस चीज पे ध्यान देंगे? हमें इन बच्चों को क्या देना है? तो NEP का मेन मकसद ही NEP का मेन मकसद यही था कि होमवर्क मत दे दो, इनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओ। 1 + 1 = 2 हाउ? क्यों है? ट्रेडिशन जैसे भी मैंने 9 × 5 दिया, मैंने 5 × 9 दिया, मल्टीप्लाई में 5 4 3 2 1, व्हाट्स द आंसर? नहीं बता, क्योंकि हमने इनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं की। हम उसी ट्रेडिशन में गए। जब मैंने 20 साल पहले पढ़ाई की थी ना, तो हमें वो सिखाते थे, ये रहा बेटा आपके पास क्वेश्चन और ये लिखो इसके नीचे आंसर। वो टाइम खत्म। इन बच्चों को जीना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ये बात दिमाग में रखें, इनको इंसानों के साथ काम नहीं करना है, इनको काम करना है रोबोट्स के साथ। एलन मस्क ऑप्टिमस रोबोट्स ले आया है, उससे क्या होगा? पूरा वेस्ट भी यूं हिल रहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स में, जितने भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में जो गाड़ियां बनाते थे, उनकी जॉब खत्म, पूरा रोबोट से कवर किया। इनफैक्ट अभी तो डॉक्टर्स के भी फ्यूचर का सवाल उठ रहा है। अभी डॉक्टर से ज्यादा बेहतरीन ऑपरेशन करते हैं रोबोट्स, क्योंकि ऐसे ही उनके अंदर प्रोग्रामिंग ही ऐसी रखी है कि वो आपकी हर एक चीज सुनते भी है, मानते भी है, करते भी। न उनको पैसा देना है, न उनको खाना देना है, न उनको पानी देना है, फ्री में काम करना। तो ह्यूमैनिटी को बचाएगा वो, ये बच्चे बचाएंगे। ये कैसे बचाएंगे? कि इनको वो नॉलेज दे दो, आज से ही रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज दे दो। मुझे माफ करिएगा, मैं किसी स्कूल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। जो स्कूल्स पिछले 20 सालों से रन कर रहे हैं, क्या उनके अंदर रोबोटिक्स लैब है? क्या उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है? क्या वो बच्चों को आने वाले मसाइल के, जो 20 साल बाद इस बच्चे को बाहर जाना है, क्या इसके लिए वो तैयार कर रहे हैं? नहीं कर रहे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल मदीना में ये पहला आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपके दारुल मदीना में रोबोटिक्स लैब राइट फ्रॉम द सेकंड ईयर, नॉट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, फ्रॉम सेकंड ईयर हम रोबोटिक्स लैब यहाँ पे रखेंगे। कॉस्ट नियर अबाउट 15 to 20 लाख रुपीस। ये कैसे पॉसिबल? पढ़ने का कैसे आपके फीस से होता है? आपके कैसे? क्योंकि इससे जो फीस जनरेट होता है वो किसी के पॉकेट में नहीं, क्योंकि मेरा है ही नहीं, ये मेरा स्कूल है ही नहीं, ये शबीर भाई का स्कूल नहीं है, इश्तियाक भाई का स्कूल नहीं है, ये स्कूल है उम्मती मुस्लिमा का, ये आपका स्कूल है। यहाँ जो भी पैसा कल को बचेगा वो पैसा वापस आपके ही बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट होगा, तभी जाके हम दूसरे साल ही क्यों क्लेम करते हम आपको रोबोटिक्स लैब देंगे, जस्ट बिकॉज इसका एक एक पैसा। अगर कल को एक पेरेंट आएगा ना, भाई मुझे बता दो कि आपको जो पैसा है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है, कोई स्कूल वाला बताएगा आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी ट्रांसपेरेंसी भी है, हम आपको एक एक रुपया का हिसाब देंगे कहाँ यूटिलाइज किया। लाओ ऐसा कोई सिस्टम। दूसरा एक और सिस्टम, इस बच्चे को इधर बुलाइए। तो सब्जेक्ट कमांड टीचर लाइसेंस के लिए क्या होना चाहिए पहले? तो मुझे जिस टीचर को लेना है ना यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, मैं उसको 2013 वाला सिस्टम नहीं बताऊंगा, मैं उसको 2025 वाला सिस्टम बताऊंगा। उसके मुताबिक है तो लूंगा, नहीं है तो वो मेरा भाई क्यों नहीं, मैं हम लेते ही नहीं, किसी की सिफारिश ही नहीं लेते, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। दूसरी क्या चीज देखेंगे आप अभी दारुल मदीना में क्या खास है? और आपके हम जैसे इन्होंने अभी एक राइम सुनाई, कौन सी सुनाई थी? अब मैं इसको एक क्वेश्चन और कर लूंगा बेटा, मुझे बताओ, आपने अभी माशाल्लाह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाया जी। तो मुझे बताओ मंतज़िर इस्लाम याद है? बस ये बस मुझे दिखा, क्या मंतज़िर इस्लाम याद है? इस्लामी महीने आपको इंग्लिश में याद है? नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा LKG का बच्चा जिसकी उम्र 4 साल होती है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी पढ़ता है और मंतज़िर इस्लाम भी सुनाता है। क्यों? कैसे? क्योंकि हमने वैसा ही डिजाइन किया, उस बुक को वैसे ही डिजाइन, उस करिकुलम को वैसे ही डिजाइन किया कि वो आपको पूरे 12 महीने इंग्लिश में सुनाए। ये इसमें एक और डिफरेंस। दूसरा बर्थडे सर आता है ना, बर्थडे आता है ना, अब वो अलग चीज है, हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में नहीं जाएंगे, बनाना सही है कि नहीं है, तो वो उलमा का काम है ना। लेकिन जब इनके वालिदैन को कल बर्थडे होगा ना, इस बच्चे को बताया जाएगा, जरा बेटा आज मेरा बर्थडे कुछ सुनाओ तो, अभी क्या बोलेगा? हमने यहाँ पे राइम ऐसे डिजाइन की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेड यू दिस डे। पहली लाइन को एथिसिज्म को कट, पहली लाइन में एथिसिज्म को खत्म, जो इनकार करते हैं ना खुदा, पहली लाइन में किसमें? हैप्पी बर्थडे की राइम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेड यू दिस डे इन द वेरी बेस्ट वे, थैंक योर मदर एंड फादर। ऐसा करिकुलम दिखाओ, कहीं पे है तो हम सलाम करें, नहीं है तो लम्हे फिक्र आज तक हम क्यों सोए थे। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें बाहर के टीचर्स को लाइसेंस मिलती है, दैट्स द कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या इसको बोलना आता है बाकी में? अब हमारे टीचर्स को अभी जहांगीर भाई और जो है ना, मैं जब देखते हैं ना टीचर्स के हवाले से, जब देखते हैं क्या हो रहा है यार, 5वीं क्लास में भी 8वीं क्लास में भी बच्चा पहुंच गया लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता आज के दौर में। अब जब हम पढ़ते थे तब तो टूटी फूटी करते थे, आज के बच्चे वो भी नहीं करते, लेकिन टीचर को ले लिया आपने, बस पढ़ा लो, कोई मसला नहीं, चाहे वो कश्मीरी में पढ़ाता है, वो रीजनल किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाता है, लेकिन हमारे बच्चे पीछे जा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट वहां पे क्या देखा जाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा ट्रू लर्नर, टीचर भी होना चाहिए क्या? लर्नर, दैट्स ट्रू लर्नर होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे पास तो PhD है तो मैं सब कुछ पढ़ा, हदीस पाक है, कब्र
हमें इल्म सीखना चाहिए। तब तक हर कोई जो है वो तालिब इल्म है। तो टीचर के अंदर ये तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए। चौथी, उसके पास मोटिवेशन होनी चाहिए। जो मैंने पहले कहा था, टीचर इज इक्वल टू मोटिवेटर। अगर ये टीचर मोटिवेटर नहीं हो, अगर इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, ये उस स्पार्क इसके अंदर होनी चाहिए। हमारे पहले क्या होता था, टीचर आ गया, कोई बात भी नहीं करती, आगे टॉपिक लिख दिया, डेट लिखते, टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, लिखो डेफिनेशन। Complex numbers are those numbers which can be written in the form of a plus iota b. And we are real numbers. Iota is equal to under root of minus 1. Iota is neither real nor imaginary. लिखो लिखो फटाफट डेफिनेशन लिखिए। फिर उसके नीचे what's iota square equal to minus 1, कैसे पता नहीं। what's iota 4 equal to 1, कैसे नहीं पता। लेक्चर खत्म। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। आप पढ़ाई करो बाहर से। टीचर्स के अंदर वो फीलिंग आती थी, कभी यार जान छूट जाएगी, लेक्चर ही इतना बोरिंग है। आगे डायरेक्ट टॉपिक उठा लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। ये खत्म है सिस्टम। सर आप यहाँ पे बैठे हैं माशाल्लाह, जब हम अपने टीचर्स को याद करते हैं जिन्होंने हमारे स्कूल लेवल में पढ़ाया है, क्या हम आज चाहते हैं वैसा ही हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए? नहीं, मैं तो नहीं चाहता। वो अलग बात है, वो मारदार से पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, पर ये जो मैंने अभी बताया, ये आज की जनरेशन को नहीं चाहिए। आज टीचर जब क्लासरूम में जाएगा ना, सबसे पहला काम जो उसको करना होता था कि वो पहले बच्चों के साथ खेले 5-10 मिनट, फिर ऐसा कुछ फैक्ट बताए जो बड़ा एस्टॉनिशिंग हो कि जो हैरान, मतलब सुन के बच्चे ऐसा भी होता है। लेकिन हमारा वो निजाम आगे टीचर, आज के दौर की बात भी करो, ऐसे भी टीचर्स खूब मिल रहे हैं हमारे, आगे पढ़ा के लेक्चर चले गए, लेकिन हमारी नस्लों को बर्बाद कर। इन बच्चों को वो नहीं चाहिए, इनको बुक। इनफैक्ट ब्रिटिश काउंसिल की एक मैगजीन निकली थी, मैंने उसमें पढ़ा था, आज की नस्ल को अगर तबाह बर्बाद करना है तो एक काम करो, उनको बुक वो बना दो। क्या बना दो? जो हमारे टाइम पे, क्योंकि मुझे याद पड़ता हम 16-17 घंटे पढ़ते थे, फिर पढ़ाई फख्र से कहते थे आज 17 घंटे की पढ़ाई थी। आज के बच्चे को होनी चाहिए। एलन मस्क का एक स्टेटमेंट है, एलन मस्क को जानते हैं ना सर, टेस्ला का जो ओनर है ना, जिसके पास अभी एक्स है, जो पुराना नाम था ट्विटर, उसका वो ओनर है। उसने कहा कि उससे पूछा गया कि भाई फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली नस्लें अपना फ्यूचर कैसे बचा ले, तो उसने क्या बोला, उनको स्कूल ही मत भेजो। उसका स्टेटमेंट क्या है, उनको स्कूल मत भेजो। क्यों? बोले बिल गेट्स को देखो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, किस कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन जो IITs में पढ़े हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो सब आज उसके अंडर काम कर रहे हैं। बेहतरीन माइंड्स, दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को उसने अपना नौकर बना रखा। फिर क्या करना है? बोले उनको टेक्नोलॉजी के साथ खेलना सिखाओ, उनको टेकीज बनाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ, क्योंकि आने वाला वक्त पूरा टेक्नोलॉजी के साथ होगा। अभी तो हम देख रहे हैं ना सर, जैसे मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, अभी मैंने 2002 की बात की, छोटा फोन था, अभी आईफोन है, हैप्टिक टेक्नोलॉजी, उसको सर्च कर लेना। दे आर क्लेम बाय 2030 मोबाइल फोन भी गायब हो जाएंगे। आपके हाथ में मोबाइल फोन नहीं रहेंगे, क्या होगा? न्यूरो चिप रहेगा, और वो इंट्रोड्यूस भी हुई वेस्ट, एक चिप लगेगी दिमाग के अंदर। आपको मोबाइल फोन, मुझे शबीर भाई से बात करनी, मुझे बस सोच रहे हैं शबीर भाई से बात करें, हम तो खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे, खुद ही कनेक्ट हो जाए, वो मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। इन बच्चों को उसी में रहना है। व्हाट्सएप कॉल करते हैं सर, करते हैं। हम क्या करते हैं? दूर बैठे हैं कोई, हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं,
हम एक दूसरे को देखते, हालचाल पूछते, बेटा ठीक हो, बेटी आप ठीक हो। हैप्टिक टेक्नोलॉजी कह रही है बाय 2030, गौर से सुन लो और अलर्ट हो जाओ, बाय 2030 जब आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे अपने बेटे को या बेटी को, आप देखेंगे नहीं, आप टच करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी बच्चों को और बेटों का कैसे बचा लेंगे, उसको कैसे बचा लेंगे? अभी तो बस देख रहे हैं ना कितने अनलॉफुल रिलेशनशिप्स हैं, हराम रिलेशनशिप्स हैं। वो तो वीडियो कॉल करते हैं। इनफैक्ट एक केस भी हो गया एक यूरोपियन कंट्रीज में, वर्चुअल रेप, उसने एक लड़की, जर्मनी की लड़की थी, वर्चुअली रेप हो, और इसके अंदर केस लाइन हुआ है। आपको क्या लगता है हम उससे बच के रहेंगे? नहीं बच के रहेंगे। अब इस बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि भाई, अब वो बोलेंगे मोबाइल फोन नहीं देंगे, सर वो नहीं कर सकते। जब मैं 60 साल का बंदा हूँ, 50 साल का बंदा हूँ, मैं बिना मोबाइल के नहीं रह सकता हूँ। जिसका फ्यूचर पूरा अभी दिखेगा, हाँ अभी मैं बच्चा हूँ, जवानी आएगी तब पूरा उसको दिखेगा मेरी मंजिल कहाँ है। उसको आप मोबाइल फोन से दूर नहीं रख सकते हो, देना पड़ेगा। लेकिन देने के बावजूद भी उस फितने से कैसे बचाएंगे, ये आपका और हमारा काम। मैंने एक जगह से पढ़ा था, सबसे मजलूम कहे या यूं कहे कि जिसके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की जाती है वो कौन है? माँ, वालिदैन की बात करूं, 3 ऑप्शन दी, वालिदैन, बेटी या बेटा। कौन लगता है आप में से जिसके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है? बेटी। और बताइए, बेटी। और पीछे से नाम तो बताओ, बेटा, बेटी या वालिदैन के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है? वालिदैन के साथ। लेकिन एक फैक्ट की बात बताओ, जहां से मैंने पढ़ा था तो उसने कहा सबसे ज्यादा नाइंसाफी बेटे के साथ होती है। किसके साथ होती है? फिर उसने जो लॉजिक दिया ना, तो मेरे दिमाग में सर वो बैठ, बोले जब बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, तो कुदरती तौर पर शक्ल जो होती है वो बेटी की तरफ। और जब ये बालक होते हैं तो एक नेचुरली एक चीज इनके अंदर आता है कि जे अचानक से जब वो चीज देखती है तो अपने साथ अपनी माँ के साथ शेयर करती है। आज कुछ डिफरेंट सा मेरे साथ हो गया, तो माँ की हमदर्दी उस बेटी के साथ बढ़ जाती। फिर माँ शायद अपने जो है अपने हस्बैंड को, वो जो उनकी मम्मी होगी वो अपने हस्बैंड को किस तरीके का हो गया, तो दोनों की शफकत उस बेटी की तरफ बढ़ती है। लेकिन उसने कहा था कि अगर वो बुलंदियत पे पहुंची है तो वो अपना दुख दर्द सब कुछ किसको बोलती है? माँ को। लेकिन बेटा भी तो बालक हुआ है, बेटा भी तो 12 साल में बालक हुआ है ना। आज के दौर में तो 2 साल में ही कुछ लोग बालक होते हैं, लेकिन डरता है बोलने से। उसको भी तो काउंसलिंग चाहिए, उसको भी तो हमदर्दी चाहिए, उसको भी बोलो कि बेटा होना आपके साथ, ऐसा होगा। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वालिदैन की जिम्मेदारी। अभी शबीर भाई ने कितनी खूबसूरत बात कही कि हमारे बच्चे जो है ना वो माँ बाप से कोई चीज शेयर नहीं करते, एक पराया उसका दोस्त बनता है, हर बात उसके साथ शेयर करता है। क्या हो गया हमें एज ए माँ बाप, हमें क्या हो गया? अभी अगर आप देखेंगे, मैं कल एक रिसर्च पढ़ रहा था, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से जम्मू कश्मीर में 13,70,000 ड्रग्स में मुलव्वस। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड। बताओ जो रिकॉर्ड में नहीं होगा कितना होगा? 1.6 लाख उनमें से वो है जिनकी एज 10 से 17 साल है। तो 10 से 17 साल मतलब हो गए 5वीं से लेकर 10th क्लास में वो पढ़ रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि मेरा बेटा जो है ना वो उसका बेटा खराब है, मेरा ऐसा नहीं है। जिसने सोचा तब वो बर्बाद। कभी भी ये मत सोचो मेरा बेटा नहीं बिगड़े। अगर वो ड्रग्स कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है और आप इसके बेटे को नसीहत नहीं कर रहे हो, आप उसकी देखभाल नहीं कर रहे हो, हमारा हक बनता है एज ए नेबर
भाई इसको मेरे बेटे को इसी माचले में खड़ा तो रहना है ना, क्या हमने कल को बाहर जाके अब 24 घंटे सीसीटीवी तो लगाएंगे नहीं, कहाँ मेरा बेटा जा रहा है। तो एज ए सोसाइटी सर मुझे लगता है हम फेल हो, अब पूरी तरीके से फेल एज ए सोसाइटी। तभी अगर आप देखेंगे कि कहा जाता है कि इंडिया के उन सिटीज में जम्मू कश्मीर को शुमार किया जाता है जहां सबसे ज्यादा ड्रग्स अभी किया। और जो लास्ट चीज थी, जो छठी चीज, उसमें लिखा था लाइसेंस किस टीचर को दी जाती है, उसमें लिखा था कि टीचर मस्ट बी अ प्रोग्रेसिव मैन, क्योंकि उसको कौम को आगे बढ़ाना है। उसको किसको बढ़ाना है आगे? अगर वो खुद ही प्रोग्रेसिव नहीं होगा तो उसको टीचर की लाइसेंस। अब ये 4-6 चीजें सर मैंने बताई टीचर के हवाले से। अब हम गौर करें क्या हर एक टीचर के अंदर ये चीजें हैं? नहीं तो क्या होता है, अगर बच्चा रोता है ना 5 साल का 6 साल का नाबालिग रोता है, एक और मार चुप हो जा, ऐसे लगता है ना वो हथौड़ा हाथ में और हर कोई चीज कील दिखती है, जब देखा तो ठोक दिया। इसको कैसे चुप कराना है, बीइंग ए टीचर और बीइंग ए पेरेंट, ये आपको सर समझना होगा। हर बात पे इसको मत डांटो, रो रहा है तो इससे पूछो क्यों रो रहे हो, बैठो। अगर आप अभी मैं सबको बताऊंगा मोबाइल फोन अपना निकाल दो और कल की हिस्ट्री देख लो, क्योंकि डिजिटल वेलबींग हर एक के मोबाइल फोन में है, सेटिंग्स में है, वो बता दिया है आपने 24 घंटे में कितने घंटे फोन चलाया। अगर मैं सबको बोलूंगा ना निकाल दो और देख लो, इतना तो दावा है मेरे पास कि हर एक के पास कम से कम 5-6 घंटे तो उसने मोबाइल फोन देखा होगा। अच्छा ये मोबाइल फोन कब चलाते हैं सर? ऑफिस में तो टाइम नहीं मिलता है, तो काम होता है। जब आप घर पहुंचते हैं, अब थके हारे, आपने ऑफिस में फोन नहीं चलाते वैसे सब, वो 5-6 घंटे कहाँ चलाते हम लोग? घर में जब आए तो आपको हक बनता था आप अपने वालिदैन को टाइम, आपको हक बनता था आप अपने बच्चे के पास बैठ के उसे बात करना, बेटा आज आपने क्या किया था, बताओ आज मैं आपको कुछ नई चीज सिखाऊंगा, क्योंकि आप ही उसके रोल मॉडल हो, वालिदैन उसके, उसका बाप अगर बेटा है तो उसका रोल मॉडल उसका बाप है। लेकिन हम क्या करते हैं, बेटा एक साइड में फोन में, वो दूसरे साइड फोन में, तीसरे साइड फोन लगे। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा जो अपने बाप से फोन छीनते थे, बाबा बस करो यार कितना फोन देखोगे, प्रैक्टिकली देखा है। ये जब हम याद करते जब पुराने जब मोबाइल फोन नहीं थे, हम अपने दादा के पास जब बैठते थे, कितनी नसीहतें, कितनी जो लाइफ में भी हम यूज करें उन बातों को, कहाँ गया? हम आज के बच्चों को अपने जो बच्चे हम उनको क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ ये चीज, लो भाई पैसा, हर चीज पैसे से नहीं तो। सर बीच में एक मेरा क्वेश्चन है, आप मतलब ये जो मतलब सीखना चाहते हैं इस बारे में जी, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक तरफ से हम अपने पेरेंट को, जो बुजुर्गों को, जो हमारे जद्दे अमजद थे, उनको कहते हैं कि उन्होंने जो हमें सिखाया है, जो कुछ दिया हमें, हम उसको मतलब छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि हम और किसी दूसरे रास्ते से, किसी दूसरे पैटर्न से होके आगे जाएंगे। तो इसके बारे में भाई जो बुजुर्गों ने हमें सिखाया ना, वो नसीहतें थी, वो नसीहतें थी, और ज्यादातर वो दीन की बातें करते थे, अगर मैं गलत ना हूं तो। तब उनके जमाने में मेरे जो दादा थे ना, वो 1958 के यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के MA डिग्री अरबिक की थी। जब उनके पास बैठते थे वो तब का वो बताते कैसे पढ़ाते थे, कैसे किया जाता था। लेकिन अगर आज वही पैटर्न आज के बच्चों में पढ़ाएंगे तो किसी काम की नहीं। तब जो आप मैंने पहले कहा, हमें तब मयार था हैंड राइटिंग, और वो भी देखते थे, जरा बेटा आज कॉपी दिखाओ, क्या हैंड राइटिंग है, माशाअल्लाह। आज हैंड राइटिंग किसी काम की नहीं। एक हदीस पाक सुना दो, उसका मफहूम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग अपनी जुबान से इतना पैसा कमाएंगे जिस तरीके से एक
ग्राउंड से घास खाती है। कैसे किस चीज से पैसा कमाएंगे? अब हम क्या करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, है ना? मोटिवेशनल स्पीकर्स के लाखों के फॉलोअर्स होते हैं। फिर उनकी, मैं गया हूँ कुछ कहते कि उनकी लाइफ के बारे में पढ़ूं, अल्लाह करीम ये दिखा कि उनके पास ग्रेजुएशन भी नहीं है। जो फेलियर अपनी लाइफ में होंगे, बस एक ही काम, चलो यार हम 2-4 नॉवेल्स पढ़ेंगे, उसके कुछ लाइन याद कर, आगे बना लिया स्टूडियो, बस एक लाइन का शॉट बना दिया और लोग उसको बड़े अच्छा से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उनके अंदर देखोगे, वे सबसे ज्यादा फेलियर होते हैं। ऐसा भी मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है जो कहते थे, और मोटिवेशनल स्पीकर्स एक IAS ऑफिसर से ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो कहते थे ड्रग्स मत कर लो, ये गलत है, एंटी ड्रग एक्टिविटी किया करते थे, और लास्ट में वो बंदे ड्रग करते करते ही मर गए। ये उस हदीस पाक की तरफ इशारा है, जुबान से लोग पैसा कमाए। एक वक्त ऐसा है जिस तरीके से गाय जो है घास खाती है जमीन से। तो अभी सर मैं भी आज हम देखा बच्चा वर्षा नहीं, जरा मुझे इंग्लिश में कुछ सुना दो, अच्छा सुनाएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्या यार कितने स्किल्स है इस बंदे के अंदर। लेकिन 20 साल के बाद ये भी कहीं नहीं हो, 20 साल के बाद ये देखा जाएगा कि ये रोबोट्स को कैसे कंट्रोल करता, कहीं रोबोट्स इंसान को कंट्रोल ना करे। अभी चैलेंज सही है, क्योंकि एलन मस्क कह रहा है मैं रोबोट्स की एक फौज बना दूं, और उस पर अभी अगर आप रिसर्च करेंगे, पूरी अभी ह्यूमैनिटी इस तशवीश में कहीं हमें ये रोबोट्स इंसानियत को ही खत्म ना कर दे। लेकिन अब हम कैसे जिएंगे ये बच्चे, हमने गुजार लिया अपनी लाइफ। इन बच्चों का सवाल है, अब इनको वो सिखाओ कि ये जब आगे बाहर निकलेंगे तब डिग्रियां नहीं देखी जाएंगी, तब ये होगा कि ये कितना टेकी है, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी को जानता है, तो जाके सर्वाइव करेगा। दूसरा चीज जो मैंने सब बाहर के यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में देखा है वो ये है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करते। क्लासरूम में जितनी भी टीचर साहिबान है ना, इस पॉइंट को ले लीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट करेंगे। वो क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? 30 बच्चे क्लासरूम में, जो 3 बच्चे बेस्ट होंगे, हमारा फोकस उसकी तरफ जाता है। क्वेश्चन दिया, किया, हाँ सर किया, तो बाकी जो 27 उनकी तरफ गौर कब करोगे? ये ऐसे लिखो, सर लिख दिया, चल लिख दिया, माशाल्लाह, चलो आगे। बाकी 27 क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये टीचर में एक कला होनी चाहिए कि वो हर बच्चे के अंदर जाके देखे कि ये किस चीज से खुश रहता है। ये चीज हमारे यहाँ पे कमी है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप वाकई में अपने क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे, हर बच्चा हर एक जैसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, सबको यानी MBBS का एग्जाम दिलवाना है, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे मिले थे, सर मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। क्यों आ गए? सब पेरेंट्स से फोर्स, चाहे हो रहे थे सेमेस्टर पे सेमेस्टर एग्जाम दे रहे, हो रहे थे, क्या हो गया? सर मेरा तो है ही नहीं इसकी तरफ, आए क्यों? पेरेंट्स ने बोला हमारे लिए बन जाओ, हमारे लिए, ऐसा मत करो। आप वालिदैन हैं, इसमें कोई शक नहीं, बच्चों को समझना पड़ेगा। सुसाइडल केसेस सर कितने हो गए पिछले 2 सालों से कश्मीर में? कितने बच्चों ने खुदकुशियां की? अच्छा, उनकी एज ग्रुप अगर आप निकालेंगे, 15 साल, 12 साल, 17 साल, 20 साल, क्या हो गया? इसमें मैं एक तो वालिदैन को कोसता हूँ, और दूसरा अपनी सोसाइटी को, और तीसरा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया बच्चों को कि उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते। एक स्कूल में सर, शबीर भाई की बात एक और याद है, एक बुक थी, क्योंकि होता है हर W फॉर वुमेन लिखना चाहता था पुरानी स्कूलों में, तो एक स्कूल की बुक है, उसने लिखा था W फॉर वाइन। हाँ, एक साल भी नहीं। क्या लिखा था? A for
B for boy, W for wine लिखा था और उधर वो बोतल रखी, बच्चों को पढ़ा दिया। सुबह उसी क्लास का बच्चा जब आ गया ना घर से, वो बोतल लेके आया है, यही है ना वो W for wine। यानी कि उसका बेटा जो है, उसका जो वालिद है, वो शराब पीते थे। जब उसको क्लास ये सिखाया गया W for wine, उसका पता चला ये क्या बोला है। और ऐसी तरबियत अगर हमारे बच्चों को होगी तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे रोज़ महशर में। क्या जवाब देंगे उस प्यारी आका सुनो क्या हमने आपके पीछे क्या क्या जो करना था वो करके आज हमने जो दारुल मदीना खोला है, बहुत सारी बातें होगी आपके साथ। इस दारुल मदीना का सबसे मेन जो पॉइंट है कि वो एक यही है कि हम यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो इसी पैटर्न के मुताबिक पढ़ाया जाए। यहाँ ट्रेडिशनल पढ़ाई सर नहीं होगी। अगर कोई वालिदैन ऐसा हो जो बोलेगा कि मेरे बच्चों को यार आपने 2 पेज क्यों दिए, तो मैं तो दूसरे दिन बोलूँगा टीचर को इसको 1 पेज भी मत दो। अभी इस बच्चे ने राइम सुनाई ना, अच्छा इस बच्चे को जल्दी याद होता है, ये लिखना जल्दी से नहीं सीखता। ये जो बोलोगे इसको रट्टा मारता है, तभी तो NEP आ गया, इसको बस रट्टा मार दो, इसको बस सिखाओ। एक बोलो कुरानी पाक हफीज क्यों करते हैं छोटे बच्चे? खाली तख्ती होती है, जो लिखना चाहोगे लिख लो, राइटिंग बाद में है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा निजाम, हम पहले देखते हैं राइटिंग, फिर देखते हैं रीडिंग, फिर देखते हैं ओरली कितना। लेकिन होना क्या चाहिए, पहले ओरली इसको सिखाओ, फिर इसको रीडिंग सिखा लो, फिर इसको राइटिंग सिखा लो। हम उल्टे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में सर ये डिजाइन आपको एजुकेशन में मिलेगा इंशाअल्लाह। दूसरा, हमारे दारुल मदीना की खासियत क्या है, हमारा जो करिकुलम होगा वो कैम्ब्रिज बेस्ड करिकुलम। हम बाकी और किसी तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्ट कैम्ब्रिज करिकुलम की तरफ जाते हैं। कैम्ब्रिज करिकुलम की तरफ जाने का बस एक ही मकसद है कि उसकी बुक्स जो है ना बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड होता है। जब आप देखेंगे ना, अगर आप किसी का बच्चा 5th क्लास में पढ़ता होगा ना, वो हमारी 3rd क्लास की बुक को भी शायद सॉल्व नहीं कर पाए। जिस लेवल से भी पढ़ाई दी मतलब पढ़ाया जाता है स्कूल, मैं हर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी ऐसे स्कूल भी होंगे जहाँ पे अच्छी पढ़ाई की जाती है। लेकिन अगर हम फैक्ट उसी को मानना चाहते हैं जब सब में वो चीज़ यकसा हो, लेकिन 2 स्कूल अच्छे पढ़ा रहे 10 स्कूल नहीं पढ़ा रहे, उसको फैक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको उस तरीके का वो सिस्टम मिलेगा कि कैम्ब्रिज करिकुलम आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आज JK बोस बोलते हैं ना कि हमारी बुक्स को इम्प्लीमेंट करो, हम उसके बाहर हैं, हम उससे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहेगा वो डायरेक्ट कैम्ब्रिज के साथ रहेगा। और दूसरा जो सबसे प्लस पॉइंट हमारे दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में होगा कि जब बच्चा 10th पास करके निकलेगा वो मुकम्मल हाफिज कुरान। बता दो ऐसा कोई दुआएं याद नहीं हुई, दुआएं भी याद हुई, सिर्फ दुआएं याद नहीं हुई, ये भी एक धोखा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आए, सर जब मैंने इस स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाया ना, सफर की दुआ याद थी, खाने की दुआ याद थी, खाने के बाद की दुआ याद थी, लेकिन अभी बच्चा 6th से 8th में आ गया, सब भूल गया। क्यों? वो सवाल आपके लिए, ऐसा क्यों हो गया? ये इसका मुझे लगता है मेरे से ज्यादा बेहतर आप इसका जवाब देंगे। लेकिन हमारे यहाँ कैम्ब्रिज करिकुलम अगर आप देखेंगे, कश्मीर में शायद एक स्कूल पढ़ाता है, इंतजार चार्ज मंथली नियर अबाउट 8 to 10,000 रुपीज उस कैम्ब्रिज करिकुलम को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने पहले कहा ये हमारा स्कूल, इससे हमें कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं करना, नथिंग। तो हमारे ऐसे भी कहीं पे कैंपस चल रहे हैं जिनको जो आप समझे कि लॉस में चलते हैं, लेकिन हम उनको चलाते हैं। क्यों? क्योंकि नजर है उम्मत मुस्लिम। तो ये तो जिस स्कूल को 4 साल तक लॉस होगा वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा सर? नहीं बढ़ेगा, बोला बंद कर दो, नहीं चल, हमें नहीं चलाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको चलाते हैं क्योंकि हमारा मिशन बिजनेस करना नहीं है, उम्मत की खदमत करना है। तो 10th पास करके क्या
तो हाफिज कुरान होगा। 10th पास करेगा, 11 to 12 का 60% सिलेबस उसने पढ़ा होगा। जब जाते हैं ना 10th के बाद जाते हैं नीट की कोचिंग के लिए, IIT की कोचिंग के लिए, तो वो जो 11th और 12th में जो सिलेबस है, अगर आप 9th और 10th की बुक्स कैम्ब्रिज की देखेंगे 60% 11th 12th का उधर मेंशन है। तो गोया हमारे बच्चों को आसान होगा नीट और IIT क्वालिफाई करना। और दूसरा और क्या सिखाया जाए, कपड़े नापाक हुए, बशर है, कपड़े नापाक हुए, अब इसको पाक कैसे करेंगे। अब यहाँ पे उलमा किराम बैठे हैं माशाल्लाह, अब अगर इसको 10 घंटे के लिए इस बाल्टी में रखोगे और उठाओगे, पाक होगा, साफ होगा, पाक नहीं होगा, नमाज नहीं आएगी। शरीयत मुत्तहरा के अंदर किस तरीके से इसको पाक किया जाता है, ये हर मुसलमान को सीखना फर्ज। ये चीज भी इनको यहाँ पे सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा एक नया एजुकेशन सिस्टम इंशाल्लाह करीम पोस्ट में यही बिल्डिंग है, यही स्कूल है, इसी में चलेगा इंशाल्लाह करीम। अब अगर किसी के पास इसके मुत्तलिक कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।